नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश का राजनीतिक तापमान दिनों दिन गर्मा रहा है क्योंकि 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मैदान एक तरह से पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों, राजनीतिक दलों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है इन चुनावों में जीत के लिए। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं कि इस चुनाव में 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें ज्यादातर सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है क्योंकि एक एक सीट पर कई कई पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। जो 15वीं लोकसभा थी उसमें करीब करीब 40 राजनीतिक पार्टियां थी जिनके प्रतिनिधि संसद में पहुंचे थे। जी हां, 40 राजनीतिक पार्टियां थी। 16वीं लोकसभा में कितनी पार्टियां पहुंचेंगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैदान में इस वक्त बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो नाम की तो हैं, जो कागज पर तो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां तो कहती हैं, लेकिन शायद इस चुनाव में वो भी नजर ना आए। ये पार्टियां क्यों बनती हैं, क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, यही सवाल आज हम उठाएंगे। और ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक आरटीआई से जो मिली जानकारी है वो ये कहती है कि बीते 7 महीनों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, बीते 7 महीनों में देश में 126 नई राजनीतिक पार्टियां बनी हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि ये जो नई पार्टियां बनती हैं, छोटी पार्टियां बनती हैं, दरअसल उनके पीछे उनका क्या मकसद होता है, क्यों बनती हैं और किस तरह से काम करती है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यक्रम में 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ चक्षु राय साहब है। चक्षु राय साहब पीएलएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चक्षु राय जी आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर रेखा सक्सेना है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। और हमारे साथ छोटी पार्टियों का, छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बात रखने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. तिवारी हैं जो कि स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसके संस्थापक हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.एस. तिवारी जी। तो ये 3 मेहमान हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आरटीआई से बात सामने आई कि पिछले 7 महीनों में 126 राजनीतिक पार्टियां बनी है देश में, और अगर कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों की हम संख्या देखें तो करीब करीब 1,500 से ज्यादा, 1600 या शायद इससे भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं देश में जो रजिस्टर्ड हैं और जो कहती हैं कि हम राजनीतिक काम कर रहे हैं। कैसे ये सब पार्टियां काम करती हैं और क्यों इतनी पार्टियां मैदान में, इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट है। हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की रिपोर्ट। देश का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। चुनाव सर पर है तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी डफली और अपनी राग लिए जनता के बीच में है। इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन आरटीआई से राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों की कुंडली भी खंगालने में लगे हैं। मुरादाबाद के एक आरटीआई कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने माना कि पिछले 7 महीनों में देश में 126 नई राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं और चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की श्रेणी में रखकर इन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि ठीक चुनाव से पहले इतने सारे राजनीतिक दल क्यों बनाए गए? क्या ये नई पार्टियां किसी गंभीर मकसद से बनाई गई हैं या फिर यूं ही? क्या ये राजनीतिक दल वास्तव में लोगों की सेवा के लिए चुनाव से ठीक पहले गठित हुए हैं? ये एक संवैधानिक अधिकार है कि हर आदमी पॉलिटिक्स में आए और अपनी पार्टी बनाए। पर तब भी मैं चाहूंगा कि जो इलेक्शन आयोग है, जो क्राइटेरिया पार्टी बनाने के हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दें। तरह तरह की जो पार्टियां बनती हैं उनसे कोई ज्यादा लाभ तो होता नहीं है करके। आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 1600 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रांकपा, सीपीआई, सीपीएम है और 22 राज्यों में 56 राजनीतिक दलों को स्टेट पार्टी के तौर पर दर्जा प्राप्त है। इनमें सबसे अधिक 7 स्टेट पार्टी मणिपुर में है, जबकि दूसरे नंबर पर 4 स्टेट पार्टी पांडिचेरी में है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 स्टेट पार्टियां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का नाम दर्ज है। कई छोटी पार्टियों से जुड़े लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग को नए दलों पर नजर रखनी चाहिए और जो पार्टी पिछले कई सालों से सिर्फ पंजीकृत है और कोई काम नहीं कर रही है, उसके खिलाफ आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए।
चुनाव आयोग जब हमें रजिस्टर्ड करता है, पंजीकृत करता है, तो उस समय कहता है कि हम 2 साल तक आपके निगरानी रखेंगे, आपकी फंडिंग पर, आपके कार्यविधि पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ है या किसी के ऊपर ऐसा एक्शन हुआ है या 2 साल तक उनका कोई ऑब्जर्वर देखने आया या कुछ आया है, जिस वजह से बहुत से लोग गोरख धंधा चला रहे हैं। ऐसी भी बहुत सी पार्टियां हैं जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, केवल वो इसी वजह से पार्टी बना के बैठे हुए हैं कि उनको बाहर से बहुत मोटी मोटी फंडिंग आ रही है। छोटी मोटी नहीं आ रही है, बहुत मोटी मोटी फंडिंग आ रही है। देश में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए इन नई पार्टियों पर समय रहते इसे देखना होगा कि इन नई पार्टियों का लोकतांत्रिक देश में क्या महत्व है। चुनाव आयोग और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आखिर चुनाव से ठीक पहले हमेशा से ये नई पार्टियां इतने बड़े तादाद में क्यों बनती हैं? जब एक छोटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने माना कि ये BMW यानी ब्लैक मनी टू वाइट मनी, काले धन को सफ़ेद धन में बदलने की ये छोटी छोटियाँ जो पार्टियां हैं वो काम करती हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार को और चुनाव आयोग को इन छोटी पार्टियों पर न सिर्फ नज़र रखनी चाहिए, बल्कि अगर इस तरीके के छोटी पार्टियां अगर पकड़ी जाती हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन गोपाल दास के साथ विनोद कुमार चौधरी, DD न्यूज़। तो ये रिपोर्ट थी चक्षु राय जी। 126 नई पार्टियां बन गई 7 महीनों में। जाहिर तौर पे चुनाव आ रहा था, तो क्या मकसद लगता है इनमें से कितनी पार्टियां मैदान में होंगी, उम्मीदवार कितने होंगे, इनके कहना मुश्किल है, लेकिन बन गई। क्यों बनी, आपको क्या लगता है? संविधान हमें इस चीज़ का हक देता है कि हम संगठित हो सकें और राजनीतिक रूप से संगठित हो सकें। मेरे ख्याल से हम लोगों की, इंसानों की प्रवृत्ति ये है कि जब आसपास कुछ हो रहा होता है तो हम उससे थोड़ा सा प्रभावित भी हो जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हमें चुनाव में अपना कुछ योगदान देना चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टियां बन रही हैं। एक सवाल जो अहम उठता है वो ये है कि राजनीति को कैसे सोचा जा रहा है इस देश में। क्या इसको सोचा जा रहा है सिर्फ एक रिएक्शनरी तौर से कि भाई इलेक्शन आ रहा है तो अभी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर लेते हैं, बाकी टाइम पे हमारी जो राजनीतिक सोच है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और देखने की है कि ये पार्टियां क्या बदलाव ला पाएंगी। हमने पिछले 1.5-2 सालों में देखा है कि कुछ छोटी पार्टियां हैं जो काफ़ी बदलाव ला चुकी हैं। डॉक्टर RS तिवारी जी, क्योंकि आपकी, हालांकि आपकी पार्टी इन 126 पार्टियों में से नहीं है, आपकी पार्टी को बने हुए कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे चक्षु राय जी ने कहा कि ये एक बड़े सवाल ये उठते हैं कि मतलब ठीक है संविधान में इजाजत देता है, लेकिन किस तरह से आप लोग काम करते हैं? जैसे सारी पार्टियां हैं, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, सबका एक अपना उद्देश्य होता है, जनहित ही उद्देश्य होता है जी, राइट। और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना उनका कार्य है। दूसरी तरफ है फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्टियों के पास, लोगों के पास धन बहुत है, इसलिए वो काम करते हैं और उनको चुनाव लड़ते हैं, उन्हें धन भी आता है और उस धन से ही खर्च करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, राइट। छोटी पार्टियों के पास धन नहीं हो पाता। तो आपने विकल्प के तौर पर ये क्यों सोचा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? ये क्यों नहीं सोचा कि जो एक पार्टी पहले से ही ऐसी पार्टी है जो कि कुछ काम कर रही है, क्यों नहीं उसके साथ जुड़ा जाए? कारण एक है, हमारे जो आइडियोलॉजी है, हम लोग निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से काम करना चाहते हैं। सभी पार्टियां दावा करती हैं? नहीं, दावा तो करती है, लेकिन यदि आप अंदर से देखें, मैं एक पत्रकार के रूप में भी हूँ, मेरा राष्ट्रवादी टाइम्स अखबार हम लोग प्रकाशित करते हैं जी। अंदर की बात हम ये जानते हैं कि लोग सामने कुछ कहते हैं लेकिन वो करते कुछ हैं, बिल्कुल उलट। रेखा जी, इस मॉडल में, जबकि तिवारी जी जैसे लोग जो कि खुद कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि बगैर पैसे के नहीं, फिर भी पार्टियां बन जाती हैं। मुझे लगता है कि पहले तो जो 1989 के बाद से आप देखेंगे जो एक दलीय व्यवस्था, दलीय वन पार्टी डोमिनेंस का जो इससे जो बदलाव आया बहुदलीय व्यवस्था में, उसने जो है छोटे जो दल हैं उनको एक स्पेस दिया है और वो आप देखेंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स और सीट्स उन्हें मिल जाता है और गठबंधन और अल्पमत जो सरकारें हैं उनमें वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एस्पिरेशंस बढ़ गई, हाँ, उनको बनाने में भी, उनको बिगाड़ने में भी उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है।
छोटी पार्टी अगर ज्यादातर देखें तो वो व्यक्तिगत आधार, व्यक्ति आधारित पार्टियां और ऐसे व्यक्ति जिनका अपना या फिल्म स्टार थे या उनका अपना एक क्लाउड था, उसके कारण तो। लेकिन बाकी सब पार्टियां भी क्या इसी वजह से आपको लगता है कि अस्तित्व में आई? यूरोप और यूएस देखा जाए तो वहाँ पे आइडियोलॉजी काफ़ी सेपरेट है। अगर दो पार्टियां हैं तो उनकी आइडियोलॉजी है। भारत में अगर देखा जाए तो आइडियोलॉजी सिर्फ दो हैं, एक वामपंथी दल और बाकी सब अलग जी। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजी की तरफ से पार्टियां नहीं बन रही। हमारे यहाँ जो पार्टियां बन रही हैं वो पर्सनालिटी की बेसिस पे बन रही हैं। मेरा ये मानना है और ये देखा जा रहा है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा मेल नहीं खा रही है। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप एक अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस बनाएं, ठीक है, और फिर अगर आपको लगता है कि आपका कंसेंसस किसी और पार्टी के साथ बन रहा है तो आप उसमें जुड़ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दरअसल ये छोटी पार्टियां जो हैं, इनमें से बहुत सी पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं छोटी पार्टियों की भूमिकाओं की। देश में करीब करीब 1600 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और चुनाव का ऐलान हो उससे पहले बीते 7 महीनों में 126 नई पार्टियां देश में अस्तित्व में आ चुकी हैं। क्यों बनती हैं ये पार्टियां और इनका रोल क्या रहता है, कैसे काम करती है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं पर काम नहीं कर रही हैं, जिनके दफ्तर भी, जिनके पते जो हैं वो गलत दिए गए हैं वेबसाइट पर, लेकिन साथ साथ इन पार्टियों को फंडिंग भी हो रही है, चंदा भी मिल रहा है, और ये चंदा छोटा मोटा नहीं बल्कि 2-2 करोड़ तक का चंदा मिल रहा है। क्या ये माजरा है, ये देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी देश की 1600 रजिस्टर्ड पार्टियों में से एक है, लेकिन ये पार्टी क्या करती है ये जानने की कोशिश जब हमने की तब पता चला कि वेबसाइट पर दिया गया इसका पता भी सही नहीं है। जी नहीं, खाली डी नहीं है। ये गलत पता है। हाँ जी, गलत पता है। यही नहीं, हमने कई बार पार्टी के कर्ता धर्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने भी कोई नहीं आया। देश की करीब 1500 राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है। नाम है पर गुमनाम है। पर आरटीआई से पता चला है कि ऐसी कई अनाम पार्टियों को प्राइवेट कंपनियां 2-2 करोड़ तक चंदा दे रही हैं। सवाल उठता है कि जिस पार्टी को कहीं कोई जानता नहीं, उसे करोड़ों की फंडिंग कौन कर रहा है। 1-2 पार्टियों के बारे में मैंने सुना है ऐसा कि कुछ ऐसी पार्टियां थी जिनका कोई आता पता नहीं है, उन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करा रखा है, रजिस्ट्रेशन के बाद में केवल फंड इकट्ठा करने के लिए वो काम कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चुनाव आयोग को भी सजग होना पड़ेगा कि समय समय पर साल 2 साल में वो इस बारे में पता करे इस पार्टी का कहाँ पर ऑफिस है, हेड ऑफिस कहाँ है, कौन लोग इनको चला रहे हैं, कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है। चुनाव में राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा भ्रष्टाचार का मूल पर हमेशा सवाल भी उठता रहा है। अलग अलग दलों को मिलने वाला विदेशी फंडिंग भी चर्चा का विषय बनती रही है। केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता लाने के लिए दलों पर आरटीआई लागू किया, लेकिन सारी पार्टियों ने मिलकर आयोग के फैसले का विरोध किया और आरटीआई कानून में संशोधन तक करने पर आमादा हो गए। ये और बात है कि पार्टियों को मिलने वाला फंड पर पार्टियां ही एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती हैं और कई बार राजनीतिक दल दूसरे पार्टियों पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। जो विदेशी कंपनी जैसे CIA है, वो क्या करेगा, फोर्ड फाउंडेशन की तरह NGO को देगा पैसा और वो NGO से पैसा पार्टी में चला जाएगा। या कॉकस ऑर्गेनाइज करेगा PIOs की या NRIs की अमेरिका में और उनके थ्रू पैसा भिजवा देगा। बाहर से पैसा तो बिल्कुल मना होना चाहिए। बाहर से हर पैसा जो हिंदुस्तानी राजनीति में आता है वो हिंदुस्तान की सोवरेनिटी, हिंदुस्तान की आज़ादी पे खतरा करता है। और उसी के जरिए जो आज हो रहा है, जो हमारा रुपया गिरा है, वो इसीलिए गिरा कि इलेक्शन के पहले पैसा आया। हमारा जो पैसा बाहर जाता है और आता है, उसी की वजह से हमारा रुपया गिर रहा है, उसी की वजह से हमारा
जो आर्थिक प्रॉब्लम, उसी को से टेररिज्म हो रहा है।